11 सितंबर 2001 को दुनिया ने देखा कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की ऊंची तरीन इमारतों में से एक इमारत जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, इस पर एक के बाद एक 4 दहशतगर्द हमले हुए, जिसमें हजारों मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि हजारों लोग इस हमले में जख्मी हो गए। जबकि इस दहशतगर्द हमले से होने वाले माली नुकसान का अंदाजा 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाया गया। दोस्तों, तहकीकात करने पर पता चला कि अमेरिकन एयरलाइन और यूएस एयरलाइन के 2 जहाज़ों को अलकायदा नामी इस्लामी दहशतगर्द तंजीम के 19 लोगों ने हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मगरिब और शुमाली इमारतों में क्रैश किया, जिसकी बदौलत ये इमारतें मुकम्मल तौर पर आग पकड़ गईं और साथ वाली इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इसी दौरान तीसरा जहाज भी क्रैश किया गया, जो कि पेंटागन की इमारत में जाकर लगा। पेंटागन अमेरिका का दिफाई महकमा है और इसका हेड ऑफिस था। जबकि चौथा जहाज, जिसका नाम यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 था, इसको वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया गया। ताहम ये किसी इमारत में टकराने से पहले ही क्रैश होकर गिर गया, जिसमें 343 लोग मौके पर जाँ बाग हो गए, क्योंकि जहाज में मौजूद लोगों ने हाईजैकर से मजामत की थी, जिसके नतीजे में वो जहाज रास्ते में ही गिर गया और वहीं गिरकर तबाह हो गया। CIA और FBI ने इस हमले की तमाम जिम्मेदारी अलकायदा नामी दहशतगर्द तंजीम पर डाल दी, जो कि अफगानिस्तान में मौजूद रखती थी, और इसका मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को करार दिया गया, जो कि अलकायदा तंजीम के नौजवानों का लीडर था। शुरुआत में उसामा बिन लादेन ने इन इल्जामात की तरदीद की, मगर 2004 में इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया, और इसकी वजह इसने अमेरिका की इसराइल को सपोर्ट, अमेरिकन फौजियों की सऊदी अरब में मौजूदगी और इराक में बेजा मुदाखलत को करार दिया। दोस्तों, ये तो थी वो कहानी और वो ड्रामा स्क्रिप्ट जो कि मुकम्मल महारत और चालाकी के साथ मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक फैलाया गया। मगर हकीकत क्या है? बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसके बारे में बहुत कुछ कहती हैं कि ये 9/11 हमला इनसाइड जॉब था, यानी कि इनके अपने लोगों की तरफ से ही करवाया गया था, ताकि इस वक्त के मौजूदा सदर जॉर्ज बुश को इस्लामी ममालिक पर हमला करने के लिए कोई ठोस बहाना मिल सके। आखिर इन बातों में किस हद तक सच्चाई है? क्या वाकई ये हकीकत पर मबनी दहशतगर्द हमला था या इसे बाकायदा तौर पर प्लान किया गया था? ये सब बातें आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि इससे पहले भी हम अमेरिका के ड्रामों और साजिशों को पर्दाफाश करते रहे हैं, मगर हमारे कुछ सादा लोग भाई रिसर्च करने की बजाय हमेशा हमसे एक ही सवाल करते हैं कि अगर दुनिया को मालूम है कि अमेरिका कुछ गलत कर रहा है तो वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? लोगों ने कैसे इनकी बातों पर यकीन कर लिया? और ऐसा होता तो अमेरिका अपने ही लोगों को क्यों मरवाता, वगैरह वगैरह। यहाँ मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है और मुकम्मल तौर पर यहूदी फ्री मेसन्स के कंट्रोल में है, और इन यहूदी फ्री मेसन्स ने पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल किया हुआ है और अमेरिका इन्हीं के इशारों पर चल रहा है। इस मौजू पर हमने पहले ही एक तवील वीडियो बना दी है, आपसे गुजारिश है कि उसे भी जरूर देखिएगा ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। दोस्तों, ये यहूदी लोग निहायत शातिर और चालाक लोग हैं जो साजिशों के जरिए किसी भी मुल्क को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। लिहाजा कोई भी भला क्यों इस सुपर पावर के आगे निगाहें उठाकर बात करने की जुर्रत करेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम चंद ऐसे सबूत पेश करेंगे जो 9/11 के इस हमले की हकीकत को वाज़ेह करने के लिए काफ़ी होंगे। दोस्तों, आप में से शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता हो कि उसामा बिन लादेन पर 9/11 हमले से पहले भी 1998 में यूएस एम्बेसी पर बम गिराने और इस हमले के दौरान 200 से ज़्यादा लोगों की जान लेने का इल्ज़ाम भी था, जो कि तंजानिया कीनिया में वाक़या यूएस की एम्बेसी थी। और इसी दहशतगर्द हमले की बिना पर उसामा बिन लादेन को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बना दिया गया। दोस्तों, हैरानकुन वाक़या तब पेश आया जब 1999 की दहशतगर्दों की लिस्ट को फिर से रिवाइज किया गया, यानी कि उनके अंदर तब्दीली या अपडेट किया गया। मगर हैरानकुन तौर पर उसामा बिन लादेन की लिस्ट पर 9/11 हमले का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जबकि इसकी जिम्मेदारी उसामा बिन लादेन ने खुद कबूल भी कर ली थी। इसके मुतालिक जब अमेरिकी अवाम ने सवाल किया तो FBI का जवाब बहुत हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके कोई खास सबूत मौजूद नहीं है कि वाकई उसामा बिन लादेन 9/11 हमले में मुलविस था। दोस्तों, ये तमाम मालूमात FBI की पर्सनल वेबसाइट पर मौजूद हैं, आप चाहें तो वहाँ से जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब FBI खुद भी कंफ्यूज है कि आया ये कोई दहशतगर्दी का हमला था या फिर ये पहले से प्लांटेड था। और जाहिर है कि अगर तहकीकात में FBI साबित कर भी दे कि ये सब ड्रामा था तो वो अपनी मुल्क की बदनामी का बायस खुद बनेंगे, क्योंकि इन सबूतों को दुनिया के सामने लाकर वो अपने आप को खुद झूठा जाहिर करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, एक दूसरा अहम तरीन नुकता वो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर ट्रैंके डी मार्टिनी का कहना था कि इन बिल्डिंग्स को, जिनको ट्विन्स टावर कहा जाता है, इनको बनाने के दौरान ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कि किसी भी जहाज के टकराने का कोई असर उस पर नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों टावर्स की इमारतों को मुकम्मल स्टील के साथ बनाया गया था और स्टील को पिघलाने के लिए कम से कम 2500 फ़ारेनहाइट का दर्जा हरारत दरकार होता है। जबकि हम वीडियोस के अंदर ट्विन्स टावर में लगने वाली आग का मुशाहिदा करें तो इसमें काले रंग के धुएं निकलते हुए वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं,
जिसका मतलब यह है कि इस आग की तपिश बहुत ज़्यादा नहीं थी और इसको अभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। लिहाजा इस टेम्परेचर पर स्टील की बनी हुई बिल्डिंग किसी सूरत जलकर नहीं गिर सकती। मौके पर मौजूद एनी शाहिदीन का भी यही कहना था कि 2 जहाज़ों का अलग अलग टावर्स में टकराने से ये दोनों बिल्डिंग्स झूलने लगी, मगर फिर खुद ब खुद अपनी असली हालत में वापस आ गईं। दोस्तों, इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो इस हादसे को मशकूक बनाता है वो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग नंबर 7 बिना किसी जहाज के टकराने से मशकूक तरीके से खुद ब खुद गिर जाती है, जो बहुत से सवालात को जन्म देता है। और ये 47 मंजिला इमारत भी मुकम्मल स्टील के फ्रेम से बनी हुई थी, मगर फिर भी गिर गई। और हैरत अंगेज तौर पर इसके गिरने का अंदाज ऐसा था जैसे पुरानी और बसीदा इमारतों को डेमोलेशन या बम लगाकर गिराया जाता है ताकि इस पर कोई नई इमारत बनाई जा सके। ऐसी इमारतें बिल्कुल सीधा होकर गिरती हैं। दोस्तों, FEMA या फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी का भी कहना था कि इस बिल्डिंग के गिरने की वजह नामालूम है। इसके अलावा एक और अहम नुकता, लैरी किल्वरस्टीम नामी शख्स जो कि बिल्डिंग नंबर 7 का मालिक था, इसकी रिकॉर्डेड आवाज भी फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है, जिसमें वो कह रहा है कि पुल इट, यानी कि गिरा दो। और जाहिर है कि यहाँ इस बिल्डिंग को गिराने की ही बात हो रही है, जिसे बॉम्ब लगाकर खुद से गिराया गया था। दोस्तों, यहाँ एक और बात मजीद काबिल गौर है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स यानी कि नॉर्थ टावर और साउथ टावर जो आग लगने के महज 1 और 2 घंटे में गिर गए। जबकि गौरतलब बात यह है कि 1991 में मेरिडियन प्लाजा, जो कि इससे भी कम मजबूत तरीन इमारत थी, इस बिल्डिंग में भी शदीद तरीन आग लग गई थी, मगर यह बिल्डिंग 19 घंटे जलने के बावजूद भी ना गिरी। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि इतने कम मटेरियल से बनी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों से कम मटेरियल से बनी इमारत 19 घंटे तक लगातार आग में जलने के बावजूद बच जाए और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतें सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर बिल्कुल जमीन बोस हो जाएं। इसके अलावा दोस्तों, जब जहाज बिल्डिंग से टकराए गए तो जहाज का ज्यादातर ईंधन इसी वक्त आग के शोलों की बदौलत जल गया था। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतें जहाज के ईंधन की बदौलत जलकर गिरी हों? जैसे कि हमने पहले ही बयान किया कि इन बिल्डिंग के गिरने का अंदाज ऐसा था कि जैसे डेमोलेशन के दौरान किया जाता है, और ये बिल्डिंग्स 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि इनकी बुनियादों में मजबूत स्टील लगाया गया था और इन टावर्स में लगने वाली आग की शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं थी कि ये इसको पिघला सकती। अगर इन स्टील की बिल्डिंग्स को गिराना ही हो तो हमें C4 नामी धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट का दर्जा हरारत रखता है। लिहाजा ये वाज़ेह है कि कोई भी स्टील की बिल्डिंग आग से नहीं गिर सकती। दोस्तों, सिर्फ आग लगने की बदौलत ये इमारत बिल्कुल सीधा कैसे गिर सकती हैं, जबकि हम पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि ऐसा सिर्फ डेमोलेशन में होता है। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इन बिल्डिंग्स की बेसमेंट में जानबूझकर धमाका खेज मवाद या C4 बम लगाए गए थे। दोस्तों, इसके अलावा मजीद एक चीज नोट करने वाली बात कि जहाजों के टकराने से ट्विन्स टावर के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में आग लगनी चाहिए थी, जबकि हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और पूरी की पूरी इमारत आग लगने की वजह से गिर गई। इसके अलावा दोस्तों, पेंटागन में जो जहाज टकराया गया था, इस जहाज के इंस्ट्रक्टर का कहना था कि जब जहाज को पेंटागन की तरफ मोड़ा गया तो इससे ऐसा लग रहा था कि जहाज का पायलट निहायत महारत याफ्ता है, क्योंकि जहाज के उड़ने के अंदाज से किसी सीना झपटी का कोई असर नहीं देखा गया और जहाज अपने रास्ते पर जाते जाते बड़े स्मूथ अंदाज में मुड़कर पेंटागन की तरफ बढ़ा, जो कि नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हाईजैकिंग के दौरान अगर किसी भी तरह की मज़ामत होती तो उसके असरात जहाज की लैंडिंग के वक्त देखे जा सकते थे। दोस्तों, दर हकीकत ये सब कुछ इन खुफिया ताकतों की तरफ से पहले से प्लान था, जिन्हें इल्यूमिनाती नामी तंजीम कहा जाता है, ताकि लोगों में खौफ और हरास फैलाकर लोगों पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्पोज किया जा सके, कमजोर ममालिक की हुकूमतों को तोड़कर सिर्फ एक हुकूमत कायम की जा सके जिन पर ये लोग राज कर सकें। और इस दहशतगर्दी के हमले के बाद इससे बड़ा मौका कुछ और नहीं हो सकता था, जिसका भरपूर फायदा इन लोगों ने उठाया और इस्लामी ममालिक पर जंग मुसल्लत कर दी। दोस्तों, मजीद इस चीज़ को साबित करने के लिए ये बात शायद आपके लिए बहुत हैरत का बायस हो कि इल्यूमिनाती अपने मकासद को पहले ही कार्टून्स या मूवीज़ में कोड वर्डिंग की सूरत में पहले ही बता देते हैं, जिसे प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है। लिहाजा इस 9/11 हमले से पहले भी मुतादिद मूवीज़ और कार्टून्स में बिल्कुल ऐसा ही दिखाया गया था जो कि सितंबर 11 को हुआ। मिसाल के तौर पर 1993 में सुपर मारियो ब्रॉस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बिल्कुल इसी तरह गिरते हुए दिखाया गया है। उसके अलावा 1995 में कार्टून द टिक में एक शख्स बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि दहशतगर्दों का हमला हो गया है और सब भाग रहे हैं, तुम लोग भी भाग जाओ, और साथ में ही ट्विन्स टावर गिर जाते हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ धमाका ट्विन्स टावर की बिल्डिंग में बेसमेंट में होता हुआ दिखाया जाता है। इसके अलावा 1999 में फाइट क्लब मूवी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा 1994 में फैंटास्टिक 4 कार्टून्स में मिसाइल का हमला करके ट्विन्स टावर को गिरते हुए दिखाया जाता है।
1996 में लॉन्ग किस मूवी में CIA का एजेंट कहता है कि हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम गिराएंगे और इसका इल्ज़ाम हम मुस्लिम लोगों पर लगा देंगे। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सी मूवी जैसे कि टर्मिनेटर, गॉडजिला, इन सब मूवीज़ में 9/11 की प्रेडिक्शन पहले से कर दी गई थी, जिससे ये साबित होता है कि ये सब कुछ एक प्री प्लान्ड मंसूबा था जिसे साजिश के तहत तैयार किया गया था। दोस्तों, झूठ चाहे 1000 पर्दों में ही क्यों ना छुपा हुआ हो, मगर वो झूठ ही रहता है, और चोर चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई चोरी के सबूत जरूर छोड़ देता है। लिहाजा ये सबूत भी 9/11 हमले के ड्रामे को बेनकाब करने के लिए काफ़ी हैं। इन सबूतों की रोशनी में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।